दोस्तों, आपको मालूम है, मैं आपसे ही कह रही हूँ, इंडियन इकोनॉमी के सबसे बड़े ड्राइवर आप हो। आप ही इसे बढ़ाते हो, आप ही इसे गिराते हो। आप सोच रहे होंगे मैं अदना सा प्राणी ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप और मैं, हम सब मिलकर ये काम रोजाना करते हैं। जब भी हम एक साबुन की टिकिया खरीदते हैं या मार्केट में जाकर घर के लिए एसी लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे होते हैं। यानी हर एक सर्विस, हर आइटम खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं, हम हमारी इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं कंजम्पशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये कंजम्पशन है क्या और ये कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है और क्यों ये एक ऐसी थीम है जहाँ पर हमें वॉच करना चाहिए और इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कंजम्पशन होता क्या है। जब भी हम अपने डेली की ज़रूरतों के हिसाब से सामान खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, तब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं और वही कंजम्पशन कहलाता है। लाइक हमने एक मोबाइल खरीदा, कॉस्मेटिक लिया या फूड खरीदा या हमने किसी होटल में जाकर स्टे किया या ट्रैवल किया, तो उस दौरान हम हर एक सर्विस और सामान को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को, इन सब सर्विसेज को या प्रोडक्ट को जो कंपनी, जो इंडस्ट्री बना रही होती है या प्रोवाइड कर रही होती है, उसे कंजम्पशन सेक्टर कहते हैं या कंजम्पशन इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सिगरेट आईटीसी बना रही है तो आईटीसी एक कंजम्पशन सेक्टर में फॉल करती है। एलजी फ्रिज भी बना रहा है, टीवी भी बना रहा है तो एलजी कंजम्पशन सेक्टर में फॉल करती है। तो इस वही भी कर रहा है, स्विगी हमें हमारे घर तक सामान पहुंचा रहा है, तो वो कंपनियां भी कंजम्पशन सेक्टर में फॉल करती है। तो ये तो हुई बात कंजम्पशन एंड कंजम्पशन सेक्टर की। आगे देखते हैं या जानते हैं कि कंजम्पशन सेक्टर पर किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और ये कैसे हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। 2025 में कंज्यूमर सेक्टर बढ़ रहा है। ग्लोबली एक्सपेक्टेशन है कि ये 6% की दर से बढ़ेगा। वहीं पर इंडियन रूरल कंजम्पशन 10% की तेजी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर है इंडियन मार्केट के लिए, जो यहाँ के कंजम्पशन सेक्टर को ग्रो कर रहा है। लोग आज नेसेसिटी से आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने डिजायर्स पूरे कर रहे हैं और ये ट्रेंड खाली अर्बन इंडिया में नहीं, रूरल इंडिया में भी दिख रहा है। लोग अब लक्स नहीं खरीद रहे, लक्स को छोड़कर डव पर जा रहे हैं, यानी प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। डिजिटल और ई कॉमर्स हर एक के हाथ में है, वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इस पैटर्न की बढ़ रहा है। लोग अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर गुड्स का मार्केट 2025 में $7.5 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है। उसका कैगर 4% से ज़्यादा है, यानी कि इस सेक्टर में आने वाले दिनों में बहुत तेजी की संभावना है। तो देखते हैं कि क्या ड्राइवर्स है जो इंडिया के कंजम्पशन सेक्टर को पुश कर रहा है या उसे बूस्ट कर रहा है। पहला, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है और इंडिया का कंजम्पशन उसकी जीडीपी का 60% है। सेकेंड, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। इसका मतलब हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम और ज़्यादा है, तो हम अपनी ज़रूरतों से आगे सोच सकते हैं और कंजम्पशन कर सकते हैं। वो कंजम्पशन डिमांड को पुश करेगा। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंजम्पशन मार्केट है, जिसके 10 सालों का कैगर 11% के बराबर है। वहीं पर 2025 में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। डिजिटल एडॉप्शन, ई कॉमर्स वेबसाइट्स और जेनजी की ट्रेंड सेटिंग एटीट्यूड ने इस मार्केट की स्पीड और बढ़ा दी है। वहीं पर अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियर फैमिलीज एंड प्रीमियमाइजेशन, इन 3 स्ट्रक्चरल फैक्टर ने इस सेक्टर के ग्रोथ को कंपाउंडिंग इम्पैक्ट दे दिया है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी एक्सीलरेट करेगा। तो दोस्तों, बढ़ती पॉपुलेशन, यंग एंड मिडिल क्लास में ग्रोथ, ई कॉमर्स यानी अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस, शॉर्टेज ऑफ डिलीवरी, बेहतर लॉजिस्टिक, इन सब ने इस सेक्टर को बहुत लुक्रेटिव बना दिया। यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है जो हमें दिख रहा है।
वहीं पर इस सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन है। जहाँ फूड है तो वहाँ हॉस्पिटल भी है, जहाँ ट्रेवल है तो वहाँ पर डिलीवरी भी है। ये सेक्टर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड फोलियो है। तो दोस्तों, इसमें एफएमसीजी, वाइट गुड, हेल्थ सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कंपनियां आती हैं जो उसे एक नया फ्लेवर देता है और हमारे रिस्क को मैनेज करता है। मार्केट लीडर्स इस सेक्टर में आते हैं। फूड इंडस्ट्री के मार्केट, हर इंडस्ट्री के मार्केट लीडर इस सेक्टर में फॉलो करते हैं जो कंजम्पशन से रिलेटेड है। मार्केट लीडर का प्रेजेंस हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाता है। दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कंजम्पशन के साथ अपने मनी को भी ग्रोथ में लाएं, यानी हम कंज्यूम भी कर रहे हैं फिर भी हमारे पैसे बढ़ रहे हैं। तो इस कंजम्पशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर हम इंडियन इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दे रहे हैं, तो उसके साथ हम अपनी मनी को भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको एक नई सोच मिली है, एक नया नज़रिया मिला है, या आपको ये पता चला है कि आने वाले दिनों में कौन सा सेक्टर हमें ग्रोथ दे सकता है, हमारे पैसे को बढ़ा सकता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि विच सेक्टर में आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो।